क्या बात कर रहे हैं आप हसीन साहब? कपड़े भेजे हुए 3 दिन हो गए, अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ है। कब कपड़े तैयार होंगे, कब मैं ट्रायल लूंगा? क्या? अच्छा, तो मैं वो कपड़े कब पहनूंगा? शादी के बाद। देखिए, आप बेकार की बातें मत कीजिए हसीन साहब, सारा काम छोड़कर सबसे पहले ये काम कीजिए। कल सुबह ट्रायल के लिए आ रहा हूं मैं, अंडरस्टैंड दैट? बेकार की। क्या हुआ भैया, अभी तक टेलर साहब ने आपके कपड़े नहीं बनाए? छी 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 छी, बड़ा गलत कर रहा है वो। आप ऐसा क्यों नहीं करते, उसे पकड़कर लॉकअप में बंद कर दीजिए। श्वेता, बेकार की बातें मत करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। तो मैं क्या करूं? हमेशा आपका मूड देखकर ही आपसे बात करूं? ये घर है, आपका पुलिस स्टेशन है। बस श्वेता, 24 घंटे मजाक अच्छा नहीं लगता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो उस बेचारी पर? बेचारी नहीं भैया, ये आफत है, दिमाग खराब कर रखा है इसने, पता नहीं इस घर से कब जाएगी। नहीं जाऊंगी, अब तो मैं आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखिए भैया, बाबा छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो उससे? अरे भैया, ये मुझसे परेशान नहीं है, अपने टेलर साहब से परेशान है, जिन्होंने अभी तक इनकी शादी के कपड़े नहीं बनाए हैं। हाँ, तो ये परेशानी की बात है, काम का चिल्ला रहे हो उस पर तुम? अच्छा, तुम्हारे कपड़े आ गए? मैं तो कब से शॉपिंग सेंटर जाके अपने लिए रेडीमेड ड्रेस भी ले आई। और भैया आप? मैं भी ले आया, बस अब नेहा के लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस खरीदे। रहने दीजिए पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं चाचू की शादी में पुराने और मैले कपड़े ही पहनूंगी। लो संभालो। अरे मुझसे क्यों नाराज हो बेटा, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सिर्फ आपने ही नहीं चाचू, पूरे घर वालों ने मिलकर मेरा मूड ऑफ कर दिया है। अरे सर, आप बताएंगे कि ऐसा क्या कर दिया है पूरे घर वालों ने जिससे आपका मूड ऑफ हो गया? आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए बुआ, आप सब ने मिलकर मेरा मूड ऑफ कर दिया है। आने दीजिए बड़े पापा को, मैं आप सबकी शिकायत करूंगी उनसे। ओहो, मामला बड़ा सीरियस लग रहा है भैया। नेहा बेटा बताओ, हमारे घर के किस मेंबर ने तुम्हारे साथ गुस्ताखी की है? कौन है वो जिसने हमारी नेहा बेटी को परेशान किया है? तुम बताओ, हम उसका सर 2 कान के बीच रख देंगे। बड़े पापा, आप मुझे बुद्धू समझते हैं? क्यों? दोनों कानों के बीच तो सिर पहले से ही होता है, सजा कर देंगे आप। देखा, हमारी नन्ही सी गुड़िया कितनी समझदार है। तुम में से कोई भी इसे बहका नहीं सकता। तुम मुझे बता, क्या शिकायत है तुझे? अब देखिए ना दादी माँ, संजय चाचू की शादी है, सबको अपनी अपनी चिंता है। मेरी फ्रेंड्स को शादी का कार्ड किसने भी नहीं दिया। श्वेता, दिस इज टू बैड। मामा, मुझसे नाराज मत होना, मैं इसके सारे फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड पहुंचा दूंगी। अब वो फ्रेंड्स इसकी कॉलोनी के हों या स्कूल के, सबकी लिस्ट बना दूंगी मैं। ओके? आपको इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट पहले से ही तैयार कर दी है। बताओ बताओ। निकिता, सचिता, लारा, तारा, गीता, निशा, रेखा। ओह माय गॉड, कितनी लंबी लिस्ट है। माय तुम लोग ना इस पर सरासर अन्याय करते हो। तुम लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तू फिक्र मत करना, मैं विजय चाचू को ही कह देती हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, ठीक है? ओके। कितने सालों बाद अमर को देखूंगी मैं। खुशी के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई। हाँ, मैं देख रहा था, रात भर तुम सोई नहीं थी, रह रहकर करवटें बदलती रहती थी। आपको कैसे मालूम? आप तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए थे। मैं सोया नहीं था, मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप, सचमुच के खर्राटे भरकर। क्या करूं कल्याणी, दिन भर के काम की थकान थी ना, इसलिए। आप झूठ भी ठीक तरह से नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकता। माँ, मैंने अंकल का कमरा बिल्कुल ठीक कर दिया है, भले ही उसमें अमेरिका जैसी चमक धमक ना हो, पर उन्हें घर का माहौल तो मिलेगा। वेरी गुड। माँ, इस नेहा को समझाओ प्लीज। मैं इससे बोल रहा हूँ कि मैं इसके साथ जाकर इसके फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड दे आता हूँ, लेकिन ये है कि ये मानने को तैयार ही नहीं हो रही। दादी माँ, वो जो अमेरिका वाले ग्रैंडपा है ना, मुझे उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाना है। अरे वो तो एयरपोर्ट से सीधा घर ही आएंगे, तब तक तुम अपने फ्रेंड्स को कार्ड्स बांट के आ सकती हो। देखो, श्वेता भी नहीं जा रही है। मुझे पता है दादी माँ, इसलिए तो मैं जा रही हूँ, और अगर बुआ जाती ना, मैं तो हरगिज नहीं जाती। नेहा की बच्ची श्वेता, चाचू चलिए, हम लोग कार्ड बांटने चलते हैं। चल जल्दी। तुम भी बच्ची हो जाती हो। पापा चलिए, वरना देर हो जाएगी। अरे हाँ, चलो।
अरे कल्याणी, मैं सोच रहा था कि तुम भी हमारे साथ चलो एयरपोर्ट। नहीं, मैं यहीं रहकर अमर आने की खुशी में तैयारियां करूंगी। ठीक, चलिए। मैं आज ना अपने हाथ से खाना बनाऊंगी अमर के लिए। सच्ची? उसे खीर बहुत अच्छी लगती है, आज वही बनाऊंगी। यस। लो बे, ये इधर आओ, ये भी यहाँ पे। थैंक यू। चाचू, आप मुझे ये रेस्टोरेंट में क्यों लाए हैं? आप तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड क्या चलने वाले थे। अरे मेरे बच्चे, तूने बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई थी ना, इसलिए मैं तो यहाँ पे लेके आया हूँ। पर चाचू, ये अचानक आपको मुझे आइसक्रीम खिलाने का मूड कहाँ से आया? बेटा, मूड का क्या हो तो कभी भी आ जाता है ना। अब तू आइसक्रीम खा पहले। नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है। हाय विजय। ओ हाय, बैठो ना। अरे विजय चाचू, आप तो बड़े बदमाश निकले। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ मुझे मेरी चाची से मिलाने आए हैं? टीना, ये मेरे बड़े भाई अजय की बेटी नेहा है। बहुत प्यारी बच्ची है। हेलो नेहा, हाउ आर यू? हेलो, और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पर बेटा, मैं तुम्हारे चाचू की सिर्फ दोस्त हूँ, अभी जो तुम कह रही थी वो नहीं। ओ, अगर आप चाचू की दोस्त हैं तो आप मेरी भी दोस्त हैं। चाचू, आपने इन्हें संजय चाचू की शादी का कार्ड दिया? कहाँ दिया? मैं तो खुद इनसे कह रही थी कि मुझे। ठीक है, हम आपको अपनी तरफ से इनविटेशन देंगे। और अगर आपको चाचू कार्ड दे या ना दे, लेकिन आपको शादी में आना होगा, ओके? ठीक है। आपके चाचू शायद मुझे बुलाते तो मैं नहीं आती, लेकिन आप मुझे बुला रहे हैं इसलिए मैं जरूर आऊंगी। ओके? थैंक यू। क्यों नहीं बताएंगे? पता नहीं क्यों नहीं। वाह, अमर, हेलो अंकल। हाँ श्वेता, मेरी छोटी सी गुड़िया, कैसी है तुम? अच्छी हूँ। नमस्ते अंकल। संजय, लुकिंग स्मार्ट एंड हैंडसम। Thank you. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, सेम टू यू। कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम सामने खड़े हो, फिर भी लगता है कोई सपना देख रही हूँ। राखी और भैया दूज के दिन तो इतनी याद आती थी तुम्हारी।
सच अंकल, इन त्योहारों पर आपके बिना माँ का बहुत बुरा हाल होता था। अरे होगा क्यों नहीं। जो औरत परायों को अपना बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकती, वो अपने भाई के लिए बेचैन नहीं होगी। हाँ अमर, तुम कभी मुझे याद करते थे? ये बात तो तुम अपने दिल से पूछे दीदी। कोई भी दिन, कोई भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे तुम्हारा और पूरे परिवार का ख्याल ना आया। इतने सालों बाद तुम्हें देखा तो पिताजी की याद आ गई। सच पूछो दीदी, मैंने हमेशा तुम में मां की झलक पाई है। अंकल, आप तो वहाँ के लाइफस्टाइल में घुल मिल गए होंगे ना अब तक। भाई मैं वहां रहता जरूर हूं, लेकिन वहां का रंग जो है ना मुझ पर चढ़ नहीं पाया है। ये तो बड़ा कमाल की बात है अंकल, इतने सालों बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले। भाई बिल्कुल नहीं बदला हूं, संपूर्ण भारतीय, टोटली इंडियन। अच्छा अंकल, वहाँ के पुलिस वाले कैसे होते हैं? ऐसे जो पुलिस स्टेशन की वजह अपना रोब घर में जमाते हैं? वेल आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूं। श्वेता, दरअसल बात यह है कि वहां पर पुलिस वाले ही नहीं बल्कि वकील भी सभी एक जैसे होते हैं। वाह अंकल, क्या बात है, इंटरनेशनल लेवल पर भी बिल्कुल एक जैसा। एब्सोल्युटली राइट। अमर, वहां की आम जिंदगी। जीजू, न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 के हादसे के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया, तब से ही वहां की आम जिंदगी में काफी बदलाव आ गया है। मसलन यही कि वहां भी हिंदुस्तान की तरह एक नई कल्चर ने जन्म लिया है। लोग बाग अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ इकट्ठा रहने लगे हैं। और सच पूछा जाए तो उस हादसे के बाद मैं इस कदर परेशान हो गया था कि दिल चाहता था कि हिंदुस्तान वापस आ जाऊं। फिर आए क्यों नहीं? दीदी, इतना बड़ा बिजनेस है, उसे समेटना कोई आसान काम तो नहीं। यू कांट वाइंड अप योर बिजनेस जस्ट लाइक दैट। अमर, अगर अब भी तुम यहां चले आओ तो हम सबकी ताकत बढ़ जाएगी, और खासकर मुझे तो जीने की राह मिल जाएगी। जीजू, मैं वायदा तो नहीं करता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। अमर, चलो नाश्ता करो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खीर बनाई है। तो अब बलराज चौधरी की ताकत बनने अमेरिका से कल्याणी देवी का भाई अमर आया है। उसकी खुशियों में शामिल होने आया है वो। कल्पना बेटी, मैं उसे इतना दुखी करके भेजूंगा कि वो दोबारा इंडिया का रुख नहीं करेगा। पर पापा, हमें अमर अंकल से क्या लेना देना? हमें तो बस कल्याणी चौधरी को सबक सिखाना है, अजय और नेहा को हर हाल में यहां लाना है। वही तो कर रहा हूं बेटी, मैं वही कर रहा हूं। मैं अपनी प्लानिंग को प्रैक्टिकली अमल में लाने की सोच रहा हूं। पापा, मैं पहली बार देख रही हूं आपको किसी काम में इतना वक्त लग रहा है। नाकामयाबी से देर भली बेटी। पर पापा, सच तो यह भी है कि हम मुंह के बल ऑलरेडी गिर चुके हैं। ऐसा तुम्हारा मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि लंबी छलांग लगाने से पहले 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है बेटी।
और ये जो तुम मुंह के खाने की बात कर रही हो बेटी, ऐसा करके हमने चौधरी खानदान को थोड़ी सी ढील दी है, बस। Yeah, true. You're really great, पापा। आप सचमुच बहुत दूर की सोचते हैं। बेटी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं है। सब खबर है मुझे, हर बात मालूम है मुझे। पापा, पापा, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या बेटी? पापा, इतने सालों के बाद कल्याणी चौधरी का भाई अमर अंकल यहाँ लौटकर इंडिया आ रहे हैं और किसी ने अपना ये फर्ज भी नहीं समझा कि मुझे इत्तला किया जाए। कल्पना बेटी, तुम्हारे मुतल्लिक उनके बहुत सारे फर्ज बनते हैं, लेकिन वो लोग छोटी सोच वाले हैं। उनकी बातों को लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, मैं तो बस ये कहना चाहती हूं। उनके बारे में अब कुछ मत मुझसे कहो कल्पना। अब मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। संजय और ममता की शादी को मैं चौधरी खानदान की बर्बादी बना डालूंगा। उन्हें इतना दुखी कर दूंगा कि वो अमर उनका दुख देखकर वापस अमेरिका जाने पर मजबूर हो जाएगा।